जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ्स में। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम आ चुके हैं चैप्टर 3 में, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम न्यू बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको न्यू बुक्स में 3.1 में दूसरे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप अभी पुराने बुक को फॉलो कर रहे हैं तो एक चीज बता देते हैं कि पुराने बुक्स में और न्यू बुक्स में ज्यादा का अंतर नहीं है। बुक्स बदल चुकी हैं आपकी। जो 3.2 में था ना, वो न्यू बुक में 3.1 में है, और जो 3.1 में था वो उसको पूरा हटा दिया मेरे भाई। अगर आपने इस चीज को नहीं जाना है तो जान लीजिए कि बुक बदल चुके हैं। अब आइए प्रश्नावली 3.1 में, प्रश्न 1 में दो क्वेश्चंस है। सबसे हम पहले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले क्या करना है, हमें एक समीकरण तैयार करना है और उसके बाद उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, क्लास 10 में 10 लड़के हैं जो पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, x और y का सहारा लेना होता है। आइए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या। यहां से इसका सॉल्व आरंभ होता है। यहां हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, x मान लेंगे। लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे x, और एवं लड़कियों की संख्या। चलिए, तो यहां हमने लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़कियों की संख्या को y मान लिया। क्वेश्चंस में बोला है लड़के और लड़कियां जो मिला करके हैं वो टोटल कितने हैं भाई, 10 है। टोटल कितने हैं, 10। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में बोला है दोनों को मिला करके कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो यहां हम x प्लस वाई कर देंगे और इक्वल टू में 10 लिख देंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 आ जाता है। ओके, समीकरण 1 आ चुका है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चंस में, तो बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। मतलब याद रखिएगा, लड़कियां ज्यादा है भाई साहब। तो यहां पर सेकंड समीकरण में क्या बनेगा, y इक्वल टू, पुनः y बराबर, ओके, y बराबर x, यानी कि ये लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो यहां पर क्या कर देंगे भाई, 4 ज्यादा कर देंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर यहाँ 5 ज्यादा रहता तो 5 ज्यादा कर देते, 4 ज्यादा रहता 4 ज्यादा कर देते। समझ में आ रही है ये बात। ओके, अब देखिए इतना हो गया क्लियर। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस 4 इक्वल टू वाई। क्या किए, ये इधर ले आए और ये इधर ले गए। ठीक है, अब यहां पर x का x, ये जो y है प्लस में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर का बराबर, ये जो 4 है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब x माइनस वाई बराबर -4। ये आपका निकल गया समीकरण 2। अब हमारा चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल चुका है, अब हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आइए हम चलते हैं पेपर के ऊपर। ग्राफ में जाने के लिए हमें एक डब्बा बनाना पड़ता है। यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राफीय निरूपण। 2 समीकरण है हमारे पास, तो यहाँ हम लेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमने निकाल के रखा है x प्लस वाई बराबर 10। तो हमने इसे यहाँ पे लिख लेना है। इतना करने के बाद हमें इसके नीचे एक डब्बा बनाना है, और डब्बे में जो है सो पूरे के पूरे 6 डिजिट के घर होने चाहिए, जिसमें से 6 डिजिट रह सके। ये हमारा हो चुका है बनके तैयार। अब पहले वाले में x रहेगा और दूसरे वाले में y, और जो बच गए 4 घर उसमें x के मान और y के मान रहेंगे। इसके बाद हमें आगे का जो प्रोसेस करना है वो रफ में करना है। यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना है। यहाँ पे x प्लस वाई है और बराबर में है 10। आपको क्या करना है, एक कोई का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम y का मान निकाल लेते हैं, y बराबर 10, और ये जो x आपको दिखाई दे रहा है ये अब इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
अब हमें अपने मन से क्या करना है ना कि x का कोई मान मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x का एक मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 5। तो x और x का मान कितना माने? 5। 10 का 10 और x का मान माने कितना? 5। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5। तो देखिए हम y का मान जो था निकालने के लिए क्या किए? x का मान माने कितना? 5। तो हमारा y का मान कितना आया? 5 माने 5 x और y निकला कितना? 5। अब फिर से यही प्रक्रिया 2 बार करनी है क्योंकि 2 घर हैं यहाँ पे। तो x प्लस वाई बराबर यहाँ 10 लिखेंगे, y बराबर 10 और ये जो x है बराबर किधर आएगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 10 का 10 लिखेंगे, x का कोई मान मान लेंगे। तो x का मान अगर हम 7 मानते हैं तो x का मान माने कितना? 7। तो 10 में 7 चलेगा, कितना बचेगा? 3। मतलब y का मान कितना निकलेगा? 3 माने 7 निकला कितना? 3। बात समझ में आई? यस सर। तो ये डब्बा हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम लेंगे समीकरण 2 से, यहाँ नीचे लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है क्या हमारे पास? तो यहाँ हमने निकाल के रख लिया है, देखिए x माइनस वाई बराबर -4। तो इसे हमने यहाँ पे लिख लेना है x माइनस वाई बराबर कितना? 4। ये जो 4 है ये माइनस में है तो यहाँ पे हम माइनस देंगे। इसे अब देखिए हल करना है हमें। अब आइए हम डब्बा बना लेते हैं। यहाँ पे नीचे 6 घर वाला डब्बा बना लिए हैं और पहले घर में x, दूसरे घर में y को भी रख दिए हैं। अब इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो रफ करना है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण जो है हमारे पास वो x माइनस वाई बराबर -4 है। हमें कोई एक को निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे मैं y को निकाल लेता हूँ, y बराबर -4 और ये जो आपको x दिख रहा है ये आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे -y बराबर में क्या है? -4 माइनस x। तो हमें x का कोई मान लेना है अपने से। ध्यान रहे सिर्फ इस बात का कि एक बार x को हमने 5 मान लिया और 7 मान लिया है, तो 5 और 7 नहीं मान सकते हैं। इनके अलावा आपको कुछ दूसरा मानना है। तो यहाँ पर अब x का मान हम 2 मान लेते हैं। जैसे ही हम 2 मानेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का -6। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो हम माने कितना? x का मान माने 2 और निकला कितना? y का मान 6। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब यही प्रोसेस हमें 2 बार करने हैं। तो पहला बार हो चुका है, अब यही प्रोसेस को हम दोबारा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर -4 है। तो माइनस वाई बराबर हम -4 लिखेंगे और ये जो x है बराबर किधर आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वाई का y, यहाँ -4 का 4। अब यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ अलग मान लेते हैं। अबर 5 मान लिए हैं, 7 मान लिए हैं, 2 भी मान लिए हैं। तो अबर क्या माने? तो 3 मान सकते हैं क्योंकि 3 नहीं माने हैं। तो हम यहाँ पे आइए 3 मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं लेकिन शर्तें ये जो मान ली हैं एक बार वो दूसरा बार नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ 3 मान लेते हैं। जैसे ही हम 3 मानेंगे तो माइनस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, हो जाएगा 4 3 7। ये माइनस माइनस कट जाएंगे, निकला कितना? 7 माने कितना? 3 और निकला कितना? 7। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलिए, तो 2 डब्बा हो चुका है कंप्लीट। जैसे ही दोनों डब्बा कंप्लीट होता है उसके बाद हम ग्राफ में कूदते हैं। जैसे ही ग्राफ में चलेंगे वहाँ आपकी सारे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। ग्राफ के लिए ये डब्बा ही काफ़ी है, ये डब्बा की ज़रूरत पड़ता है ग्राफ में। तो आइए ग्राफ। सबसे पहले इसका प्रोसेस है, यहाँ पे एक कार्तीय तल बनाएंगे। हम लाइन खींचेंगे, इसी का नाम है कार्तीय तल। इधर नीचे तक खींच देंगे और इधर भी बढ़ा देंगे। नीचे वाला और बाएँ साइड वाला संख्याएँ माइनस में होती हैं और बीच में होती है 0। इधर होता है y और नीचे होता है y डैश, यहाँ पे होता है x और इधर होते हैं x डैश। ठीक, अब इसमें हम नंबर दे देंगे। यहाँ पे समान दूरियों पे हमें इस तरह का लाइनिंग बना लेना है। इतना करने के बाद इसमें नंबरिंग लिखना है। ठीक है, नंबरिंग लिखने के लिए हमें एक दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा ना हो कि आप बिना देखे लिख दें। ठीक है, तो कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। समीकरण को आप देखेंगे, समीकरण से जो डब्बा हमने बनाया है उसी के अनुसार ग्राफ में नंबरिंग लिखाता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप 5 10 50 लिख दें तो ढूंढते रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 2 है और सबसे बड़ा नंबर 7 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 2 3 से हम 8 तक भी ले लेंगे तो काम मेरा चल जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 9 और इधर भी हम वही लेंगे 1 2 3। तो इधर वाली जो संख्याएं हैं सब प्लस में होती हैं और नीचे वाली जो होती हैं इधर और इधर वो माइनस में होती है। उसको हमने यहाँ नहीं लिया है क्योंकि माइनस का यहाँ कोई ठिकाना ही नहीं है, दिखता ही नहीं माइनस, तो क्यों लें? बात समझ में आई? तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ग्राफ वाला डब्बा को देखना है कि डब्बा कहाँ पे है। डब्बा में देखिए, अगर हम देखेंगे तो x का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे आप देखिए 5 कहाँ है? x वाले अक्ष पे।
तो ये है x वाला अक्ष यानी कि x वाला लाइन, यहाँ पे 5 है तो 5 में हमने पेन की नीब को रखा है और y का जो मान है वो भी है 5। तो y का जो अक्ष है ये वाला है, मतलब y का जो लाइन है ये वाला है। तो यहाँ है x का 5, यहाँ है y का 5। अगर ये इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा तो एक बिंदु यहाँ पे मिलेंगी। क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बिंदी लगा देंगे। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरे में अगर देखेंगे तो x का मान कितना है 7। ठीक है, तो x वाला लाइन ये है, हम पेन की नीब को 7 पे रखें और y का जो लाइन है वो है 3। तो यहाँ पे हम 3 को देखेंगे y वाला लाइन में, तो ये यहाँ पे है। अब 7 वाला लाइन इधर से जाएगा और 3 वाला जो है सो इधर से आएगा, तो यहाँ पे आके रुकेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बिंदी हम यहाँ पे लगा देंगे। इतना करने के बाद ये एक डब्बा का प्रोसेस होता है पूरा, तो इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम इसे आपस में मिलान कर देंगे। मिलान करते समय आपको ये ध्यान रहे कि जो लाइनिंग है वो बिंदु के बराबर एकदम प्रॉपरली ऊपर से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा। लाइनिंग थोड़ा बड़ा हो तो चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया है, तो एक डब्बा से आपका एक लाइन होगा और दूसरे डब्बा से आपका दूसरा लाइन होगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, दूसरे डब्बे पे आएंगे। दूसरे डब्बे में x का मान कितना है 2, तो हम क्या करेंगे, x वाले लाइन में 2 ढूंढेंगे। यहाँ पे है, पेन की नीब को हमने 2 पे रखा है और y का जो मान है वो है 6। तो हमने क्या करना है, 6 खोजना है y में। तो यहाँ पर देखिए 6 है, तो ये जो है सो इधर से जाएगा और 6 इधर से आएगा। एक नीब यहाँ पे होगा, एक बिंदी। अब उसके बाद फिर से देखना है हमें, x का जो मान है कितना है 3 है और y का मान कितना है 7। तो x का मान 3 है, पहले पेन की नीब को हम 3 पे रखेंगे यहाँ पे, और y का मान कितना है 7। तो हमने क्या करना है, y पे 7 ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा, तो हमने एक बिंदु यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, आपस में मिलान कर देंगे। आप ग्राफ कैसे भी बनाएं, कुछ भी मान के बनाएं, ग्राफ जो है सो सेम बनेगा। शर्तें क्या है, छोटा बड़ा ग्राफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ग्राफ सेम बनेंगी, आंसर सेम आएंगे। यही ग्राफ का क्वालिटी है और बच्चों को यही सिखाना चाहता है कि ग्राफ में ऐसा क्या है जो हम किसी भी प्रकार से बनाएंगे। हज़ारों आदमी बनाएंगे तो हज़ारों टाइप से बनेंगे, लेकिन आंसर जो है हमारा वो सेम आएगा, एकदम ज़रा सा भी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे मिला दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम कुछ इस प्रकार का एरो का साइन लगा देंगे दोनों तरफ, ताकि ग्राफ जो है हमारा अति सुंदर दिखने लगे। अब देखिए हमें क्या बोला, ग्राफ की मदद से x और y का मान निकालना है। तो देखिए ये है x वाला लाइन, तो यहाँ पे x के लाइन पे कितना है 3। जहाँ पे ये दोनों तीरें कटी हैं, दोनों लाइनें कटी है, वहीं पे आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पे ये बिंदी के नीचे कितना है 3 और ये 3 जो है x पे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 3। अगर हमें y को लिखना है तो y का जो मान है वो वहाँ यहाँ से निकलेगा, इधर आएंगे एकदम यहाँ पे, तो कितना है 7। मतलब कि x को हमने क्या माना था, यहाँ पे आप देखिए शुरुआती दौर में यहाँ पे हमने माना था लड़कों की संख्या x है, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या निकल गया 3 और लड़कियों की संख्या हो गया 7। वेरीफाई भी हो गया कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। देखिए 4 है कि नहीं, तो यहाँ पे ये हो गया आंसर हमारा क्लियर। बात समझ में आई। अब देखिए ये जो बिंदु है यहाँ पे क्या क्या था उसे हम लिख देते हैं। तो ये बिंदु आया है 7 और 3 से, और ये जो बिंदु आया है वो आया है 5,5 से। ये हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि x का मान 5, y का मान 5। उसके बाद यहाँ पे एक बिंदी था, तो ये बिंदी कैसा आया था 2 और 6 से, और ये बिंदी कैसे आया था, ये बिंदी आया था 3 और 7 से, 3,7। बात समझ में आई। तो इतना ही करना था। ग्राफ लुभावना दिख रहा है, आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।